तो अब बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही वह बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर चिंतित हैं और जल्द ही कुछ बड़े एक्शन लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एस जयशंकर जी की क्या तैयारी है। उनकी तैयारी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार और हिंसात्मक घटनाएं लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा रही हैं। भारत सरकार इस विषय पर सतर्क है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसे लेकर अपनी चिंताओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। शुक्रवार को संसद के प्रश्नकाल के दौरान जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले एक बड़ा चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इन मुद्दों पर बांग्लादेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 1947 के विभाजन के बाद लगातार घटती गई है। एक समय था जब वहां हिंदुओं की आबादी लगभग 28% थी, जो अब घटकर 8% से भी कम रह गई है। इसके पीछे प्रमुख कारणों में सांप्रदायिक हिंसा, जबरदस्ती धर्मांतरण और सामाजिक भेदभाव शामिल हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं को निशाना बनाया। लाखों हिंदुओं को जान से हाथ धोना पड़ा और लाखों ने भारत में शरण ली। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में कई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों और मूर्तियों पर हमले, जमीन हड़पने की घटनाएं और हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं चिंताजनक हैं। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। विदेश सचिव ने हाल ही में ढाका का दौरा किया, जहां इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। जयशंकर ने भी कहा कि यह विषय सभी उच्च स्तरीय बैठकों में प्रमुखता से चर्चा में रहा है। भारत ने बांग्लादेश की सरकार को बार बार यह संदेश दिया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। सामुदायिक प्रयास। दोनों देशों के सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहल की है। संयुक्त विकास परियोजनाएं। भारत बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने की दिशा में काम कर रहा है। आंकड़ों में हिंसा के मामले। 2021 दुर्गा पूजा हिंसा, चांदपुर, नोआखाली और रंगपुर जैसे इलाकों में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, जिनमें कई लोग घायल हुए और संपत्तियों का नुकसान हुआ। 2022 में दर्ज घटनाएं। बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के अनुसार 2022 में हिंदुओं के खिलाफ 500 से अधिक हिंसात्मक घटनाएं दर्ज की गईं। जबरन धर्मांतरण। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1000 से अधिक हिंदू महिलाओं को जबरन धर्मांतरित कर दिया जाता है। बांग्लादेश सरकार का दृष्टिकोण। बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार हर धर्म के नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर प्रभाव। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत संबंध हैं। 1771 में बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका को आज भी याद किया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों ने इन संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच $18 बिलियन का वार्षिक व्यापार होता है। के लिए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। भारत की यह नीति बांग्लादेश के साथ सहयोग को प्राथमिकता देती है। सुरक्षा समझौते। दोनों देशों के बीच आतंकवाद और सीमा सुरक्षा को लेकर समझौते हुए हैं। क्या करना होगा भारत को? भारत को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बढ़ाना होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा बर्ताव मानवाधिकारों का उल्लंघन है। भारत को इस मुद्दे पर न केवल कूटनीतिक बल्कि सामाजिक और सामरिक स्तर पर भी मजबूत कदम उठाने की जरूरत है।
बांग्लादेश की सरकार को भी यह समझना होगा कि एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समाज का निर्माण अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किए बिना संभव नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, भारतीयों से बात की तो गायब कर दूंगा, छल का पीड़ित का दर्द। पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट। बांग्लादेश में चटगांव की हजारी लेन गली एक संकरी गली है जिसमें केवल 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। इस क्षेत्र में 90% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। हजारी लेन एक व्यापारिक केंद्र है जहां 1000 से अधिक गोल्ड प्रोसेसिंग, आभूषण और दवा की दुकानें हैं। हजारी लेन के 2 प्रवेश और निकास बिंदुओं पर मजबूत गेट हैं जिन्हें आपात स्थिति में बंद किया जा सकता है। नाम न बताने की स्थिति पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हजारी लेन पर 30 से 40 इस्लामवादियों की भीड़ ने समन्वित हमले किए थे। स्थानीय हिंदुओं को हमलों की आशंका थी और वे दंगाइयों को खदेड़ने में सक्षम थे जो विभिन्न प्रकार के धारदार हथियारों, विकेटों और डंडों से लैस थे। गैर व्यावसायिक घंटों के दौरान दोनों गेट बंद रखे गए थे और स्थानीय बाजार परिसर मालिकों द्वारा हमलों के बाद तुरंत गेट बंद करने की व्यवस्था की गई थी। हजारी लेन में 95% से अधिक दुकानें, कारखाने और व्यवसाय हिंदुओं के स्वामित्व में हैं। आज भारत ने भी बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा किया कि जो बांग्लादेश कल तक यह कह रहा था कि वह पाकिस्तान से आलू, प्याज और टमाटर इंपोर्ट कराएगा या फिर तुर्की से, अब वही चुपचाप भारत से आलू मांगने पर मजबूर हो गया है। तो आखिर आप भी जानना चाहते होंगे कि भारत सरकार ने कौन सी कूटनीति अपनाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश ने खुद भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी जो भारत को अपने तेवर दिखा रही थी। सरकार पर आरोप यह भी लग रहे थे कि वह अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, लेकिन वही अंतरिम सरकार अब घुटनों पर आती दिख रही है। वह इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने भारत से 468 टन आलू मंगवाए हैं। भारत से आयातित कुल 468 टन आलू गुरुवार शाम को जैसोर के बेनापोल लैंड पोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मालगाड़ी से लाए गए इस माल की खेप को शनिवार को उतारा जाएगा। लैंड पोर्ट पर C&F एजेंट आलम एंड सन्स के नजमुल अरिफिन जॉनी ने कहा कि सीमा शुल्क निकासी, कस्टम क्लियरेंस के लिए जरूरी दस्तावेज शनिवार को बेनापोल कस्टम हाउस में जमा किए जाएंगे। 9460 आलू की बोरियां मंगवाईं। नजमुल अरिफिन जॉनी ने कहा कि सीमा शुल्क और रेलवे प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद माल की खेप को बेनापोल बंदरगाह या नोआपारा में उतारा जाएगा। इसके बाद आलू को ढाका और चटगांव सहित विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। वहीं स्टेशन मास्टर सईदुज्जमा ने कहा कि आयातक चपैनवाबगंज राजशाही से टाटा ट्रेडर्स ने मालदा भारत से आतिफ एक्सपोर्टर्स की ओर से निर्यात किए गए माल को आयात किया। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी में आलू की 9460 बोरियां थीं और इस खेप का आयात मूल्य $1,07,640 है। लेकर बांग्लादेश से यह भी खबर सामने आ रही थी कि ढाका भारतीय आलू की जगह जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से आयातित आलू मंगवाने की योजना बना रहा है। वहीं प्याज चीन, पाकिस्तान और तुर्की से खरीदा जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सलीम उद्दीन ने प्रोथोमेलो से कहा था कि BTTC ने आलू और प्याज की कीमत और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कई विकल्प सोचे हैं।